हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएवी चैनल। मेरा नाम मधा है। मैंने एमए हिंदी लिटरेचर से किया है। मैं यहाँ पर आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की हिंदी ग्रामर और हिंदी लिटरेचर पढ़ाऊँगी। कल हमने पढ़ा था संधि के भेद और स्वर संधि विच्छेद और क्या कहते हैं स्वर संधि के भेद। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। मतलब व्यंजन संधि के या तो व्यंजन के साथ जो जोड़ने पे जो परिवर्तन आता है शब्द में, उसको हम कह देंगे व्यंजन संधि। या स्वर के साथ व्यंजन को जोड़कर जो परिवर्तन आ जाता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि के नियम। यदि का, चा, टा, ता, पा के पश्चात कोई स्वर आ जाए, किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा या, रा, व, हा में से कोई वर्ण आए, मतलब इनमें से अगर कोई इनकी जगह का, चा, चा, ये जो ऊपर वर्ण दिए हुए हैं इनकी जगह कोई स्वर आ जाए, किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण स्वर में से भी, या ये आ जाए या, रा, व, हा, तो इनकी जगह जो है का जो है गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा और ता का दा यूज कर देंगे हम, और पा का जो है बा यूज कर देंगे। अब देखते हैं वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। का, चा, टा, पा का मेल मा या ना से हो तो का डा, चा का ड्रा और टा का ना और ता का ना, पा का मा हो जाता है। मतलब अगर वर्ग के पहले या पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो गया किसी भी वर्ग के दिए में और उनका मेल मा या ना से हो तो उनकी जगह पे जो है ये क्या आ जाएगा, का की जगह जो डा यूज कर देंगे हम, चा की जगह जो है त्रा यूज कर देंगे और टा की जगह ना, और ये ता की जगह ना यूज कर देंगे और पा की जगह मा। अब देखते हैं जब ता के पश्चात अथवा छा, चा हो अथवा छा हो तो ता का जो है चा हो जाता है। मतलब अगर ता की जगह जो है हमने चा यूज कर लिया या छा यूज कर लिया तो नया शब्द जो निकल के आएगा वो ता की जगह जो है उसमें चा यूज होगा। जब ता के पश्चात चा अथवा टा अथवा ठा हो तो ता का जो है टा हो जाता है। मतलब अगर ता की जगह जो है हमने चा या टा यूज किया तो ठा हो, या ठा यूज किया है तो उसमें जो है ना टा यूज चा आएगा ना ठा आएगा, उसमें ता की जगह जो है हम क्या यूज करेंगे, टा। जब ता के पश्चात जा हो तो ता का जा हो जाता है। मतलब अगर ता की जगह हमने जा यूज कर लिया तो उसमें ता की जगह क्या यूज हो जाएगा, जा। जब ता के पश्चात डा अथवा, एक सेकंड रुको, जब ता के पश्चात डा अथवा डा हो तो ता का डा हो जाता है। मतलब अगर इनकी जगह डा और डा यूज कर लिया तो ना तो डा यूज होगा, डा तो यूज नहीं होगा, डा आ जाएगा उसमें ता की जगह। अब जब ता के पश्चात शा हो तो ता को चा और शा का छा हो जाता है, छा। मतलब ता की जगह हमने शा यूज कर लिया तो ता को जो है चा से यूज वो करेंगे हम, और जो है शा को हम छा से, छा की जगह छा यूज कर देंगे शा की जगह। जब ता के पश्चात ला हो तो ता का ला ही रह जाता है। मतलब ता की जगह अगर हमने ला यूज किया है तो उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ वो ला ही यूज होगा उसमें ता की जगह। यदि माँ के पश्चात कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ का उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अथवा अनुस्वार हो जाता है, अथवा उसके ऊपर जो है बिंदी लग जाती है और वो जो है वो पांचवें वर्ग जो है इस्तेमाल में आता है बिंदी के साथ। अगर कोई स्पर्श व्यंजन जो है माँ की जगह जो है हम यूज करते हैं तो। अब जब माँ के पश्चात अंतस्था या ऊष्म व्यंजन आए तो माँ का सदा अनुस्वार ही होता है। मतलब अनुस्वार हो जाता है अगर माँ के पश्चात जो है ऊष्म व्यंजन या अंतस्था व्यंजन आ जाता है तो।
अब देखते हैं, जब रा और शा के पश्चात ना हो तो ना का रा हो जाता है। मतलब अगर इन शब्दों के, इन वर्णों के अलावा अगर ना को यूज कर दिया हमने तो ना का भी ना नहीं रहता, उसमें रा हो जाता है। जब सा से पूर्व आ या आ को के अलावा कोई स्वर हो तो सा का शा हो जाता है। मतलब अगर इन स्वरों के अलावा, उससे पहले इन स्वरों के अलावा कोई और स्वर अगर आ जाता है तो उसमें जो है सा का जो है शा हो जाता है। हिस स्वर के आगे रा हो और उसका मेल रा से हो तो हिस स्वर का दीर्घ हो जाता है तथा रा का लोप हो जाता है। मतलब अगर हिस स्वर के आगे ये जो है रा लिखा हुआ है और उसका मेल भी हमने रा से करा दिया है तो वो हिस स्वर नहीं रहता, वहाँ पे दीर्घ स्वर हो जाता है वो, और रा का जो है रा शब्द लोप हो जाता है वहाँ से। जब स्वर का मेल छा से हो तो अदचय और छा हो जाता है। मतलब अगर स्वर का मेल जो है छा से अगर करा दिया तो उसकी जगह पे जो है वो छा नहीं रहता, आदचय और छा आ जाता है। अब देखते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होने पर विसर्ग में जो विकार परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब विसर्ग का मेल जो है किसी स्वर या व्यंजन से जिनसे जो मिला जोड़ दिया हमने उस विसर्ग को, और उसमें जो नया शब्द निकल के आया उसे जोड़ने पे, तो उस परिवर्तन को जो है हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि के नियम देखते हैं। विसर्ग के पहले यदि आ हो और उसका मेल आ या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण मा, जा, झा इन सब में से किसी से हो तो विसर्ग का अ हो जाता है। मतलब अगर इनमें से किसी भी वर्ग के जो है तीसरे या चौथे या पांचवें वर्ण से अगर हमने विसर्ग को जोड़ दिया, आ है उसमें, तो उस विसर्ग का जो है वो जुड़ने पे वो जो नया विसर्ग निकल के आएगा वो अ हो जाएगा उसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। जब विसर्ग से पूर्व आ या आ को छोड़कर अन्य स्वर और बाद में कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या, रा, ला, वा, हा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का रा हो जाता है। मतलब अगर विसर्ग से पूर्व ये वर्ण इन्हें छोड़कर कोई और अन्य स्वर आ जाए या बाद में आ जाए विसर्ग में, तो किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ग दिया हुआ है उनमें से चौथा या पांचवा वर्ण आए तो विसर्ग का जो है क्या हो जाएगा, वो विसर्ग में रा आ जाएगा परिवर्तन होकर इनकी जगह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो तथा विसर्ग का मेल चा या छा या शा से हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। मतलब विसर्ग से पहले कोई स्वर है और उसका मेल जो है हमने करा दिया चा, छा या शा से, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो नया विसर्ग निकल के आएगा उसमें जो शब्द बन के आएगा उसमें हम इनकी जगह शा का इस्तेमाल करेंगे। विसर्ग से पहले यदि ई, ऊ तथा विसर्ग का मेल का, खा, टा, ठा, पा या फा से हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। मतलब अगर विसर्ग से पहले यदि ई, छठी ई और ऊ है और उनका मेल का, खा से हो गया इनसे, तो विसर्ग जो निकल के आएगा वो शा की शेप में आ जाएगा। जब विसर्ग के पश्चात शा या सा हो तो विकल्प से विसर्ग का भी क्रमशः शा या व सा हो जाता है। मतलब अगर विसर्ग के पश्चात कोई शा या सा है तो विकल्प में जो निकल के आएगा वो भी शा या व सा में ही निकल के आएगा, कोई नया शब्द, नया वर्ण नहीं आएगा उसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। यदि विसर्ग का मेल रा से हो तो विसर्ग
का लोप हो जाता है और पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। मतलब अगर विसर्ग का मेल रा से हो रहा है तो विसर्ग जो है उसमें लोप हो जाएगा, विसर्ग नहीं इस्तेमाल होगा और पहला स्वर जो है वो दीर्घ स्वर में चला जाएगा। यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में का या हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। मतलब इसमें अगर आ है विसर्ग से पहले तो और बाद में का या है ला है तो इसमें जो है परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग में वो ऐसे ही रहता। विसर्ग के पहले यदि आ हो तथा विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद में जो है कोई और स्वर है तो विसर्ग का जो है लोप हो जाएगा, विसर्ग जो है छुप जाएगा। इसमें विसर्ग का इस्तेमाल नहीं करेंगे ऐसे शब्दों में हम। यदि विसर्ग का मेल ता था सा से हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। मतलब अगर इनसे मेल है विसर्ग का किसी तो इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग का सा हो जाएगा। नया शब्द जो निकल के आएगा उसके साथ जो है विसर्ग जो आएगा उसमें वो सा के शेप में आएगा। आज के लिए इतना ही था। कल हम नया चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।